हाँ जी बच्चे। तो हमें डिस्कस करना है आज स्मिथ नॉर्मल फॉर्म। हमने कल थ्योरम डिस्कस किया था, तो उसके हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नॉट उसके रिलेटेड बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई मैट्रिसेस के लाइक क्वेश्चंस करेंगे। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसको एक स्मिथ नॉर्मल फॉर्म में आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो अब बस बच्चे बेसिकली आपको देखो क्या बोला जा रहा है, क्या है डेफिनेशन कि लेट ए बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर अ पी आई डी। ठीक है, मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा ओवर अ पी आई डी, तो इस ए को आपने बच्चे बेसिकली करना क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। आपने इस ए को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। कंडीशन क्या होगी डायगोनल मैट्रिक्स का, मतलब कि आपके पास ओनली द डायगोनल एंट्रीज विल बी देयर। आप डायगोनल एंट्रीज को काउंट करोगे एंड नॉन डायगोनल मस्ट बी डेफिनेटली जीरो। ठीक है, नॉन डायगोनल मस्ट बी डेफिनेटली जीरो। तो यहाँ पर A1 A2 AR करके है, अगर आपके पास एक आधी रो और है तो वो जीरो जीरो हो सकती है। लाइक इस तरह से कि डायगोनल एंट्रीज को काउंट करना है और बाकी सब क्या होंगे आपके पास नॉन जीरो। कंडीशन क्या है डायगोनल एंट्रीज की, कि पहली बात जो भी आप AIs की बात कर रहे हो दे मस्ट बी नॉन जीरो। एंड द सेकेंड थिंग कि A1 मस्ट डिवाइड A2, A2 मस्ट डिवाइड A3, दे मस्ट डिवाइड AR। मतलब इनमें आपस में डिविजिबिलिटी का रिलेशन रहना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो आपके पास ये डायगोनल बनता है, जो डायगोनल फॉर्म है ए की, मतलब ये जो डायगोनल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्मिथ नॉर्मल फॉर्म। हम इसे क्या बोलेंगे, स्मिथ नॉर्मल फॉर्म। वी आर रिड्यूसिंग अ मैट्रिक्स बेसिकली टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। और उसमें इतना ध्यान रखना कि दैट इज ओवर पी आई डी, मतलब एक तरह से ओवर आर है या ओवर जी है, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके, ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हमने काउंट किए हैं A1 A2 AR डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनको बच्चे हमने बोलना है इनवेरिएंट फैक्टर्स ऑफ ए। दे आर कॉल्ड द इनवेरिएंट फैक्टर्स ऑफ ए। और इस पे कंडीशंस ध्यान रखना। पहली बात दे मस्ट बी नॉन ज़ीरो, सेकेंड बात दे मस्ट डिवाइड, दे मस्ट बी अंडर दी लाइक रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, एंड इक्वलेंटली ऑब्वियसली वो चीज़ें हम करते थे कि अगर आपने किसी ए मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम इनवर्टिबल मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट P A Q इज अ डायगोनल A1 A2 AR। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर रिड्यूसिंग योर मैट्रिक्स टू अ डायगोनल मैट्रिक्स ना। सो दिस इज द वेरी कॉमन थिंग दैट वी यूज्ड टू डू। हम ए को ये लिख देते थे I। हम यहाँ पर रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, यहाँ पर कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको P ये A ये Q इस तरह से बन जाता है। तो मतलब आप उस तरह से भी इसको सोच सकते हो कि हाँ ये मेरे पास P A Q के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ओके। तो अब ऑपरेशंस करने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं देखो। पहला रूल है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वन शुड कीप इन माइंड। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर आपको बोला गया है, गिवन रिंग जो आपको दी गई है उसी के ऊपर आपको ऑपरेशंस करने हैं। मतलब अगर आपको बोला गया है कि लाइक ऑब्टेन द स्मिथ नॉर्मल फॉर्म ओवर जेड, तो बच्चे आपने ऑपरेशंस लगाने हैं जो उसमें आप कोई भी रैशनल नंबर के साथ नहीं करते। हम करते ना R2 - 2 R1 दैट इज अलाउड, बट R2 - 1/2 R1 इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास पहला है, वन शुड कीप इन माइंड that only those operations, only those operations should be used which are possible in the given ring, which are possible in the given ring over which entries of A are defined. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने अभी आपको बताया बच्चे, इन Z वी कैन नॉट अप्लाई 1/2 R1 और 2/3 R2 और R1 - 1/3 R2 etc. We cannot apply such operations. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड।
सेकेंड पॉइंट में वो बोलता है कि जो इनवेरिएंट्स हैं वो अब इनवेरिएंट्स भी बनाने का तरीका है बच्चे कि हम वो इनवेरिएंट्स कैसे बनाएंगे। द इनवेरिएंट्स ए आई of the matrix. The invariants AI of the matrix are unique up to associates। मतलब वो डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन है वो तो फॉलो करते ही हैं, बट दे मस्ट बी यूनिक अप टू एसोसिएट्स। मतलब वन शुड बी द एसोसिएट ऑफ अनदर। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल है आपके पास डायगोनल एंट्रीज ऐसी आ रही है 1 -2 6 और -1 2 -6, तो ये तो ठीक है अगर यहाँ पे आपके पास बन गया, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली एसोसिएट ऑफ ईच अदर। जैसे हम बोलते हैं ना कि एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि एनी एलिमेंट ए मस्ट बी इन द रिलेशन ऑफ यूनिट एलिमेंट। दिस ए इज एन एसोसिएट ऑफ बी if there exists some u unit element such that a is equal to bu, so this relation must be followed in the invariance। अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट्स। अगर ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा तो बच्चे हम आगे अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेंगे एंड वी विल चेंज देम until they become the associates of each other। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Third point, any two matrices of order m cross n are equivalent if and only if they have same invariant factors। इक्विवेलेंट आप कब बोलोगे दो मैट्रिसेस को, अगर बच्चे उनके इनवेरिएंट फैक्टर्स क्या हैं, सेम है। ठीक है, and number of invariants is equal to the rank of A। obviously जो number of invariants होंगे they will make the number of non-zero rows and they will become the rank of your matrix। तो ये 3 पॉइंट्स बच्चे जो आपने ध्यान में रखने हैं ऑपरेशंस करते वक्त। बाकी ऑपरेशंस बच्चे आपके बहुत कॉमन है, वही रोज़ लगा दो, कॉलम लगा दो, इस तरह से लगाओ कि डायगोनल बन जाए। लेकिन डायगोनल जब आप बनाते हो तो जस्ट कीप इन माइंड कि वो एक दूसरे का एसोसिएट बने। ठीक है, जैसे आपका बस क्वेश्चन है बच्चे, वो बोल रहा है ऑब्टेन द स्मिथ नॉर्मल फॉर्म एंड rank of the matrix over Z। ठीक है, तो बच्चे आपको उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 5 0। तो बच्चे इसको आपने अब क्या करना है, स्मिथ नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो बच्चे वही बात है कि आपने एक तरह से इसको डायगोनल बनाना है, मतलब 1 और 5 रखने हैं, बाकी सब 0 करने हैं, है ना। तो 1 और 5 में भी रिलेशन क्या होना चाहिए, एसोसिएट्स का। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो पहला ऑपरेशन जैसे हम लगा रहे हैं R2 - 4 R1, है ना। तो वो क्या बन जाएगा बच्चे 1 2 3 एंड 4 - 4 इज 0, 5 - 8 इज -3 एंड 0 - 12 विल बी -12। ओके ओके, तो लेट अस मेक दीज एंट्रीज एज 0 अगेन। तो हम लोग बोलेंगे लेट अस अप्लाई C2 - 2 C1 and C3 - 3 C1 1 0। so this will be 0, this will be -3, this will be 0 and this will be -12। so you have to make this -12 as 0। तो बच्चे उसके लिए C3 - 4 times C2 1 0 0 -3 and 0 0। एंड लास्टली बच्चे ऑब्वियसली आपको 1 और -3 में वो रिलेशन रखना है, तो आप जस्ट ये कर सकते हो कि R2 को -1 के साथ, तो 1 0 0 0 3 0। तो बच्चे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर एसोसिएट्स इन इंटीजर्स। और अब ध्यान से देखना, हमने कोई भी ऑपरेशन रैशनल्स में नहीं लगाया है। ठीक है, ये सब हमने इसमें लगाए हैं इंटीजर्स में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसी में अगर आपको एक मैट्रिक्स ये दिया हो 0 2 -1 -3 8 and 3 2 -4 and -1, ये बच्चे आपको मैट्रिक्स दिया होगा। तो
ठीक है, लेट अस अप्लाई दी ऑपरेशंस। तो पहले तो बच्चे लगा लेते हैं एक रैंडम ऑपरेशंस। बच्चे आप लगा लो इसमें, आप इसमें लगा सकते हो R2 माइनस 4R1, ताकि ये 8 ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ये ज़ीरो पड़ा है ना ऑलरेडी, तो आप इसको छेड़ो मत। या आप पहले क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको जैसे 1 चाहिए होता है तो आप पहले C1 और C3 का ऑपरेशन लगा लो, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको ज़ीरो बना लो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे शुरू कर रही हूँ R2 माइनस 4R1 एंड R3 प्लस 2R1 से, तो आई विल गेट -3 8 and -4 0 3 and +4 7 2 -4 and +4 0 -1 and -2 will be -3। ठीक है, फिर आप लगा लो बच्चे C2 प्लस 2C1 2C3, ताकि ये 2 ज़ीरो हो जाए। Okay, so this will be 2 minus 2 0 0 plus 14 14 0 and -6 -1 7 and -3। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे C2 प्लस 3 C1 लगा लो। ये बच्चे आपने ऑपरेशंस अपने अकॉर्डिंग लगाने हैं, आप देख लेना। ठीक है, कि आप कैसे करना चाहते हो। वैसे आप मतलब C3 और C1 को इंटरचेंज करके 1 आ जाएगा पहले, तो उससे भी चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो बच्चे लाइकवाइज आप इसमें ये ऑपरेशंस लगा के देख सकते हो। C2 प्लस 2 C3 किया है हमने, देन यू कैन अप्लाई C2 प्लस 3 C1 4 3 12 9 and this will become 0। ओके, ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगा लेते हैं बच्चे। 0 -3 and 2, this will be 0, this will be -9। ओके, ठीक है, तो बच्चे 5 ये 0 हो गया, -1 7 and -3। देन यू मे डू, आप बच्चे यहाँ पे 7 और 3 को 0 कर दो यूजिंग दिस -1। तो R2 प्लस 7R1 एंड R3 -3R1। तो बच्चे 0 0 -1, दिस विल बी -3, दिस विल बी 5, this will be 0। okay, so this will be 2, this will be 0, this will be 0। तो बच्चे ये -1 5 और 2 आपके पास आ रहा है, तो अब आप इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हो। R2 इसमें ये -3 को 0 कर दो, तो R2 प्लस लाइक 3R3 सॉरी 2R3, तो R2 प्लस 2R3, इसको 0 करोगे, इसको 1 कर दो। ठीक है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक 0 0 -1 1 5 and 0 2 0 and 0। okay, so I am getting 1 over here, I am getting 2 over here, 5 over here। तो let us make this as 0। C2 minus 5C1 0 0 and this will become again -10। then R3 minus 2R2 1 0 0, this will be 0 -10 and 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे आपके पास एक एक एंट्री रहेगी हर जगह, है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अब इसमें आपने सिर्फ इंटरचेंज करना है।
C1 और C3 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो, तो C1 C2 को पहले कर दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर C1 और C3 को कर देना, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। जैसे C1 और C3 को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ अगर C1 और C3 को, तो दिस विल लुक लाइक दिस, ओके, एंड देन आई एम इंटरचेंजिंग C2 एंड C3, ओके। तो एट लास्ट बच्चे आपके पास ये आ सकता है कि C3 को आप -1 से वो कर दो, क्योंकि एसोसिएट्स भी बनाने ज़रूरी हैं, तो उस हिसाब से दिस शुड लुक लाइक 10, ठीक है। और हाँ, आप लाइक इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ पे भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। So this is your Smith normal form. 1, 1, 10 are the invariant factors and they are obviously the associates of each other. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन योर स्मिथ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है बच्चे। एक दो क्वेश्चंस और भी हैं आपकी बुक में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, दे आर वेरी लेंथी, तो आई एम नॉट सॉल्विंग देम, यू जस्ट गो थ्रू द ऑपरेशंस एंड इतना ध्यान रखना कि जैसे बच्चे आपको ये लगेगा कि यार ये डायगोनल बन गया है ना, कि यहाँ पर हम डायगोनल बना चुके हैं, तो हम आगे क्यों कर रहे हैं, तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि क्या जो आपने डायगोनल बनाया है, क्या वो डायगोनल इनवेरिएंट फैक्टर्स जो आपके पास आ रहे हैं, क्या वो आपके एसोसिएट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर सपोज टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है स्मिथ नॉर्मल फॉर्म बनाते वक्त, और उसके साथ साथ आप उसको क्या करोगे, प्रोसीड करोगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। अच्छा, अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ सकते हैं, फाइंड, अच्छा हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में रैंक नहीं लिखा ना, हमने रैंक बोला था, तो बच्चे ऑब्वियसली इसका रैंक आपके पास आ जाएगा 2, बिकॉज यू हैव 2 नॉन एंट्रीज है ना, और जो हमने अभी किया था उसका रैंक आ जाएगा 3, बिकॉज यू हैव 3 नॉन जीरोस, तो उतना ध्यान रखना, ठीक है। फाइंड द रैंक of subgroup of Z4 generated by each of the following, जैसे आपको दिया हुआ उसमें ये, ठीक है। उसने बच्चे आपको ये लाइक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दी हुई है, वो कहते हैं कि आप Z4 के ऊपर इसका रैंक निकाल कर दिखाओ। Z4 का मतलब है कि जो इसकी एंट्रीज हैं चाहिए या जो इसके ऑपरेशन है आपने ओवर सी करनी है, ठीक है। तो बच्चे आपने शुरुआत कैसे करनी है सब कुछ वही कि आपने रो ऑपरेशंस लगाने हैं, यू हैव टू रेड्यूस टू दी मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ठीक है, कि कितने आप बना सकते हो, तो उससे आपको रैंक का पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये लिखोगे कि यू हैव टू कंसिडर अ मैट्रिक्स whose rows are generated by 3, 6, 9, 0 and -4, -8, -12 and 0, ठीक है। तो अगर मुझे मतलब इसका रैंक निकालना है इन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग Z4 के सब ग्रुप का, तो मुझे बच्चे इन एलिमेंट्स को अपने मैट्रिक्स की रोज़ बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, पहला एलिमेंट विल बिकम द फर्स्ट रो, द सेकेंड एलिमेंट विल बिकम द सेकेंड रो, ठीक है। तो बच्चे लाइकवाइज आप क्या करोगे, इसमें अपने ऑपरेशंस लगा दो जितने आप लगा सकते हो, ठीक है। आप देखो कि इसमें क्या आप पूरी एक रो ज़ीरो बना सकते हो,
या आप 2 कॉलम को 0 बना सकते हो। क्या इसका रैंक 1 आएगा या इसका रैंक 2 आएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे इसका रैंक आता है 1। ठीक है। सिमिलरली बच्चे आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यू विल मेक 3 रोज ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे सब ग्रुप का रैंक निकालने का मतलब होता है कि हम ये बोल रहे हैं कि जो हम एलिमेंट्स हैं उसको मैट्रिक्स में डाल रहे हैं, तो ये एक मैट्रिक्स हो रहा है बच्चे पूरा। ठीक है। जो इसका पहला एलिमेंट है ये भी Z4 का है, इसका दूसरा एलिमेंट भी Z4 का है। हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं। वी ट्राई टू रिड्यूस अ मैट्रिक्स टू एन एक्लन फॉर्म। तो बच्चे जो चीज़ें बचती हैं, ठीक है, सपोज करो जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आई एम लेफ्ट विद ओनली दिस रो 3690, बाकी तीनों नीचे चारों एलिमेंट 0 हो गए। तो एक ऐसा स्पेस जिसमें सिर्फ 3690 बच गया, हम लास्ट में क्या लिखते हैं कि ये एक ऐसा स्पेस है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या बनता है Z4 का सब ग्रुप। ये वेक्टर स्पेस में हमारे पास थ्योरम होती थी बच्चे कि जो सब ग्रुप है बेसिकली दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द जनरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ द रिमेनिंग थिंग्स। ठीक है, जब आप एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हो तो जो आपके पास सेट बनता है दैट बिकम्स अ जनरेटिंग सेट फॉर द सब ग्रुप ऑफ Z4 एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो अल्टीमेटली यही सेट आपका Z4 के सब ग्रुप का बेसिस बन जाएगा। तो सब ग्रुप का रैंक आएगा 1। दोबारा सुनो, आपको सब ग्रुप का रैंक ढूंढना है तो मतलब आपको सबसे पहले Z4 का सब ग्रुप ढूंढना पड़ेगा बच्चे। तो रैंक ढूंढने का मतलब है कि आपको उसके बेसिस ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसमें हमारे पास क्या है, हम ये बोलते होते हैं कि जब आप मैट्रिक्स को लाइक एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हो या फिर आप उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लगा के मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स बना लेते हो, वो जो एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म अ सेट एंड दैट सेट इज बेसिकली द जनरेटिंग सेट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप ऑफ योर Z4। एंड ये वाला सेट बच्चे क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स ले रहा है, ठीक है, तो दिस इज ऑब्वियसली योर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड so it will form the basis who the rank of the subgroup of Z4 will be 1 over here। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली रैंक ऑफ ए नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हो सिर्फ रैंक। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन। सेकेंड भी बच्चे आप अपने आप ट्राई कर लेना। ठीक है, पुट देम इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, पहला एलिमेंट पहली रो, दूसरा एलिमेंट दूसरी रो एंड देन जस्ट रिड्यूस इट। ठीक है, और उसका रैंक ढूंढ लेना। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर ट्रायल। ओके, ठीक है बच्चे, एक टॉपिक हम लोग करते हैं अब रैशनल कैनोनिकल फॉर्म का। रैशनल कैनोनिकल फॉर्म, तो इसमें मुझे सबसे पहली डेफिनेशन आती है कंपेनियन मैट्रिक्स की। कंपेनियन मैट्रिक्स क्या बोलता है, हमारे पास सपोज करो एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन टिल ak-1 xk-1। ठीक है, प्लस xk बी अ monic polynomial over f where f is a field, where f is a field, then the companion matrix of fx is a k क्रॉस k मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स बनेगा बच्चे, 0 0 0, दिस विल बी माइनस a0 माइनस a1 माइनस a2 एंड यहाँ पे बच्चे आपके पास आएगा माइनस ak-1। दिस एंट्री विल बी 1, this entry will be 1 and rest will be 0।
ठीक है। ये बच्चे हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स बनाने का तरीका है। मतलब क्या है कि जो सबसे लास्ट वाला के क्रॉस के मैट्रिक्स है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल, जो भी डिग्री है पॉलिनोमियल की, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। तो जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है उसमें जो थर्ड कॉलम होगा उसमें आपके पास एंट्रीज जाएंगी ये वाली कांस्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है। माइनस ए नॉट विद ऑब्वियसली दी ऑपोजिट साइंस, माइनस ए नॉट, माइनस ए वन, माइनस ए टू, अप टिल माइनस ए के माइनस वन। और ये जो हमारे पास हाइस्ट डिग्री वाला एलिमेंट होगा वो हम लोग लाइक वन की तरह उसको यूज़ करेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि दिस इज फॉर द मॉनिक पॉलिनोमियल। मॉनिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है बच्चे जिसका लीडिंग कोफिशिएंट वन, लीडिंग कोफिशिएंट इज वन। नाउ व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट? जैसे ये पॉलिनोमियल है x3 + 2x² + 1, तो हाईएस्ट डिग्री वाला जो फैक्टर है उसका कोफिशिएंट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है। तो ये होना चाहिए 1। ये 2x³ + 2x² + 1 लिखा जाएगा, तो ये हाईएस्ट डिग्री है बट इसका कोफिशिएंट इज़ नॉट 1, तो दिस इज नॉट लीडिंग, दिस इज नॉट अ मॉनिक पॉलिनोमियल। जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा उसको मॉनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलती हूँ आपको बच्चे f(x) दिया हुआ है, उसने x³ + 3x² + 2x - 1। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली माइनस ए नॉट प्लस लाइक प्लस ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³। a3 इज़ 1 ऑब्वियसली। ठीक है। तो बच्चे इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, सो यू विल हैव अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इसका कंपेनियन मैट्रिक्स क्या बनेगा? कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ f(x). बच्चे 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है। पहले तो यहाँ पे आपका फर्स्ट रो में जाएगा 0 0, यहाँ पे आएगा a नॉट। नाउ a नॉट इज ऑलरेडी -1, तो आप उसको लिखोगे 1। देन यू विल हैव 2 -2, देन यू विल हैव -3 एंड हियर यू विल हैव 1, हियर यू विल हैव 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0। ठीक है। सो दिस इज द कंपेनियन मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर उसने आपको f(x) दिया है x4 - 5x² + 1, तो इसको कंप्लीट कर लो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो x4 + 0x³ - 5x² + 0x + 1, so this is the polynomial of degree 4, so you will get a matrix of 4 × 4 order। ठीक है। 4 × 4 ऑर्डर का है तो 4 कॉलम्स, पहले 3 कॉलम 0, तो दिस इज a नॉट, तो दिस विल बी -1। देन यू हैव 0 बच्चे, फिर है 5, फिर आपके पास 0, तो कंसिक्वेंटली यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस इज 0। ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स 1 बनाएगा, बाकी सारे 0। दिस इज कॉल्ड द कंपेनियन मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देख लो, x5 + 4x4 + 3x² + 2, कंप्लीट कर लो बच्चे। x5 + 4x4 + 0x³ + 3x² + 0x + 2, तो 5 × 5 का बनेगा 1 2 3 4, फिफ्थ विल बी -2, देन यू हैव 0 बच्चे, फिर है -3 0 -4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये डायगोनल 1 बनेगा, बाकी सारे 0। So this is the companion matrix corresponding to this polynomial. So this is how you calculate your companion matrices। ठीक है। आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि the polynomial should be a monic polynomial। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चे, आप बना सकते हो। जैसे f(x) आपको सिर्फ दिया हुआ है x² + 1, so this is x² + 0x + 1, so this is 3 × 3, तो -1 0, सॉरी 2 × 2 ना, सॉरी extremely sorry, this is 2 × 2, तो this will be -1 0 and 1।
ये आपके पास हो गया कंपेनियन मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही बच्चे अगर उसने एफ एक्स सिर्फ एक्स दिया है, अगर उसने एफ एक्स सिर्फ एक्स दिया है तो मतलब दिस इज एक्स प्लस ज़ीरो बेसिकली, तो दिस विल बी अ 1x1 मैट्रिक्स विद ओनली एंट्री ज़ीरो। ठीक है, अगर उसने एफ एक्स को दे दिया x माइनस टू, दिस इज अगैन 1x1 मैट्रिक्स विद ओनली एंट्री टू। तो आपने इस तरह से क्या करना है, अपने कंपेनियन मैट्रिसेस को ड्रॉ करना है। एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बच्चे कोई भी कंपेनियन मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कांस्टेंट मैट्रिक्स की डिग्री होती है ज़ीरो। तो हमें बेसिकली जो डिग्रीज वाले पॉलिनोमियल्स हैं उन्हीं का कंपेनियन मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ कंपेनियन मैट्रिक्स। ओके, आगे बच्चे आपके पास है रैशनल कैनोनिकल फॉर्म की डेफिनेशन। क्या बोलता है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस over a field f. Let V be the vector space over the field f. Let T belongs to whom V comma V over f. Then there exists a basis of V with respect to the matrix with respect to which matrix of T is B1, B2 up till BR and rest here is a big zero, मतलब यहाँ पे सारी एंट्री ज़ीरो ज़ीरो है। वेयर अब BI's क्या है, वेयर BI is the companion matrix, BI is the companion matrix of certain unique polynomial fix for obviously I lying between 1 to r such that f1x divides f2x divides f3x divides frx। मतलब बच्चे आपके पास एक तरह से उसने बोला एक वेक्टर स्पेस है, एक आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी, तो वी का कोई ना कोई ऐसा बेसिस एग्जिस्ट करता होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, वो जो मैट्रिक्स होगा दैट विल कंटेन बेसिकली द कंपेनियन मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास कुछ ना कुछ सर्टन, हम लोग एग्जांपल्स करेंगे बच्चे, उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। हमारे पास कुछ ना कुछ सर्टन पॉलिनोमियल्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, विच विल फॉर्म ऑब्वियसली द रोज फॉर द मैट्रिक्स ए ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बच्चे वो जो मैट्रिसेस होंगे, वो जो पॉलिनोमियल्स होंगे, दे विल बेसिकली बी दी कंपेनियन मैट्रिसेस फ्रॉम दी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो वो चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है। ये बच्चे हम लोग ज़्यादा क्लैरिटी करेंगे अपनी एग्जाम्पल से। ठीक है, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, एक सेकेंड। एंड ऑब्वियसली बच्चे ये भी ध्यान रखना कि दे आर ऑलवेज यूनिक अप टू यूनिट्स, मतलब एक तरह से एसोसिएट्स बनेंगे एक दूसरे का, तो आपने वो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि आपने इनवेरिएंट फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, इनवेरिएंट फैक्टर्स को सॉल्व करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने रैशनल कैनोनिकल फॉर्म बनानी होगी। ठीक है, कंपेनियन मैट्रिक्स की। ठीक है, तो जिसका क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हाँ, अब ये पॉइंट ध्यान रखना इसमें कि हमने जो FIX क्रिएट करने हैं वो कैसे। पहला पॉइंट बच्चे क्या है कि T हैज़ अ
unique representation. T has a unique representation by a matrix in the rational canonical form. ठीक है, मतलब उसके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो यूनिक आएगा। तो मतलब बहुत सारे मैट्रिसेस नहीं आप बना सकते, तो आप ऑपरेशंस जो मर्जी लगाओ, द आंसर मस्ट बी सेम। और ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ना बच्चे, द पॉलिनोमियल्स f1x, f2x up till frx are the again इनवेरिएंट फैक्टर्स। तो बेसिकली हमें जो स्मिथ नॉर्मल फॉर्म थी ना, हमने उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, आर द इनवेरिएंट फैक्टर्स किसके, ऑफ a माइनस एक्स आई, क्योंकि हमें रैशनल कैनोनिकल फॉर्म में हमें जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें हमें पॉलिनोमियल्स चाहिए होंगे। ठीक है, ताकि मैं उसका कंपेनियन मैट्रिक्स बना सकूं, इसीलिए उस a को पहले आप a माइनस एक्स आई की फॉर्म में लगाओगे, x बच्चे पॉलिनोमियल क्रिएट कर देगा और फिर आप उसको आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमने जो इनवेरिएंट फैक्टर्स बनाने हैं वो किसके बनाने हैं, a माइनस एक्स आई के, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्वियसली द इनवेरिएंट फैक्टर्स ऑफ a। ये नहीं है कि वो a माइनस एक्स आई के हैं, वो a के भी इनवेरिएंट फैक्टर्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, लाइक आप कैसे सॉल्व कैसे करोगे इसको। देखो, स्टेप्स टू फाइंड रैशनल कैनोनिकल फॉर्म। पहला बच्चे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। ठीक है, find the characteristic polynomial of a, that is obviously det of a minus xi, right। उसके बाद you have, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैं नाम दे देती हूँ fx। फिर आपको बच्चे फाइंड करना है मिनिमल पॉलिनोमियल, फाइंड दी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a, उसको मैं नाम दे देती हूँ mx। अब ये ध्यान रखना कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ आई होप आप भूले नहीं हो। ठीक है, कि जो fx होता है बच्चे, उसमें हम क्या करते होते थे, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बेसिकली निकलता था ना, उसके बच्चे हम लोग फैक्टर्स ऐसे बनाते थे अलग अलग। सपोज करो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये है x माइनस वन, x माइनस टू एंड या x माइनस वन का स्क्वायर कह लो। ये आपके पास बच्चे सपोज करो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल कौन कौन बन सकते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल जो भी बनाओगे दैट मस्ट डिवाइड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पहला पॉइंट। तो बच्चे मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ हैं x माइनस वन, एक्स माइनस टू। आपने ये नहीं करना कि x माइनस वन भी मिनिमल है, x माइनस टू भी मिनिमल है। ठीक है, नहीं, क्यों, x माइनस वन पूरा का पूरा fx को डिवाइड तो कर रहा है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी रूट्स सेम होने चाहिए, मतलब अगर इसके रूट्स हैं वन और टू, इसके भी रूट्स वन और टू आने चाहिए। ठीक है, दूसरा और पॉसिबिलिटी क्या है, x माइनस वन का स्क्वायर एंड x माइनस टू। उसके बाद आपने ये देखना होता है बच्चे कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है बेसिकली, जब आप उसको मिनिमल पॉलिनोमियल में पुट करो तो वो इसमें पुट करके पहले ज़ीरो आता है या इसमें पुट करके ज़ीरो आता है। ठीक है, ये चीज़ हमने नोट करनी होती है कि जहाँ पे आपको मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करनी है, वहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे किस फैक्टर में ए को पुट करके आपको ज़ीरो मिल रहा है। अगर सपोज करो ए को इसमें पुट किया एंड यू आर नॉट गेटिंग ज़ीरो, तो दिस इज़ नॉट मिनिमल, तो अल्टीमेटली ये मिनिमल बन जाएगा। ठीक है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर आपके पास जैसे सपोज करो, अब ये नहीं सोचना कि यहाँ पे नॉन ज़ीरो है तो यहाँ पे शायद ज़ीरो आए ना आए, वो पक्का ज़ीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो द like polynomial of the least degree for which your like minimal polynomial for which your matrix A is the root। ठीक है, तो वो क्या बनता है, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, फिर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है। अब
अगर देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो बच्चे बेसिकली ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही है, तो केस बन सकता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल एफ एक्स के बराबर हो या मिनिमल पॉलिनोमियल एफ एक्स के बराबर ना हो। तो बच्चे इसीलिए आपने उस हिसाब से ही मतलब अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। देखो केस नंबर 1, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, उस केस में क्या है कि जो रैशनल कैनोनिकल फॉर्म होगी ए की, बेसिकली जो कंपेनियन मैट्रिक्स एफ एक्स का होगा वही कंपेनियन मैट्रिक्स आपके मिनिमल पॉलिनोमियल का होगा, एंड वी कैन फाइंड invertible matrices. We can find invertible matrix P such that P inverse AP is the rational canonical form of A। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आपने ये देखना है कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक लाइक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P ढूंढना है सच दैट P इनवर्स AP क्या बने, आपका रैशनल कैनोनिकल फॉर्म बने। अब P कैसे निकालते हैं? टू फाइंड P व्हाट आर द स्टेप्स? चूज अ कॉलम मैट्रिक्स, choose a column vector, choose a column vector which is obviously non-zero such that Fix into x is non-zero। ठीक है, for all I lying between 1 to r such that mx is equal to fx is equal to f1x f2x up till frx। ठीक है, where fi's are obviously the invariants of a minus xi। तो बच्चे मेरे पास p क्या बनेगा? then p is equal to x ax a square x a cube x and so on till a n minus 1 x where n is the order of a। ठीक है, क्या किया है हमने? एक लाइक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर चूज़ कर लेना है, उसके ऊपर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ आई एक्स के साथ अगर आप उसको कंपोज कर रहे हो तो वो नॉन ज़ीरो बनेगा। ठीक है, और ये जो एफ आई एक्स है वो चाहिए ऑब्वियसली इनके इनवेरिएंट फैक्टर्स की बात हो रही है, तो हमें कॉलम वेक्टर जब चूज़ कर लेना है सच दैट आपके पास वो नॉन ज़ीरो लाइक दे रहा है। ठीक है, एफ आई एक्स एंड नॉन ज़ीरो, तो जो पी बनाना है वो कैसे बनेगा बच्चे? एक्स ए स्क्वायर एक्स, ये आप निकाल लोगे कहाँ तक? जहाँ तक आपके पास ऑर्डर है। तो वेरीफाई करने के लिए बस आप ये देख लेना कि P इनवर्स ए पी आपके आर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो टू बी वेरी 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 क्लियर, लेट अस जस्ट सॉल्व एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखो, लेट अस डू वन क्वेश्चन। बच्चे आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 0। आपको बच्चे इसका रैशनल कैनोनिकल फॉर्म निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए माइनस एक्स आई लिख लो, चाहे एक्स आई माइनस ए लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली हम लोग जनरली हम लोग जब पॉलिनोमियल बनाते हैं तो हम लोग 1 माइनस एक्स नहीं लिखते, हम x माइनस 1 लिखते थे, इसीलिए वो कह रहा है एक्स आई माइनस ए ले लो। तो दिस विल बी बेसिकली x माइनस 1 -1 -1 1 x प्लस 1 1 -1 1 एंड x। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब इसमें बच्चे क्या करो, जैसे -1 की एंट्रीज बहुत सारी हैं, इसको बच्चे हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से फर्स्ट रो में से -1 कॉमन निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -1 कर दो। ओवरऑल जो भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे भी, तो वो बेसिकली ये इस तरह से दिखेगा 1 - x
1 1 -1 -1 माइनस एक्स एंड -1 1 -1 माइनस एक्स। आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, ये सिर्फ मैंने इसीलिए किया है कि आपके फैक्टर्स सिमिलर से दिखें। तो बच्चे इसको जब आप होलो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दिस विल बी x 1 + x -1 आ जाएगा। तो दिस विल बी लाइक -1 × -x x एंड यू विल हैव +1 ओवर है, देन +1 you will have 1 minus minus plus and 1 plus x। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे। 1 माइनस एक्स हो गया, वो दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर -1, और इसको बच्चे अलग कर लो, x प्लस 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स एंड दिस विल बी 2 प्लस एक्स। ओके, तो दिस इज बेसिकली x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज -1 प्लस एक्स -1 माइनस एक्स -2 माइनस एक्स। तो आपके पास बच रहा है x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, दिस 1 एंड दिस 1, सॉरी दिस इज +2 प्लस एक्स ना, ये कट गए बच्चे आपके पास, और दिस x कैंसल्स आउट, सो दिस इज x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या बच रहा है बच्चे, -x³ + 2x विच इज़ बेसिकली -x × x² -2। तो ये आपके पास बच्चे क्या आ रहे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज -x x² -2। अब इसके रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, इसके रूट्स सारे के सारे क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो सिंस ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, जब रूट्स डिस्टिंक्ट हो, मिनिमल पॉलिनोमियल में इतना ध्यान रखना, जब बच्चे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं तो मिनिमल पॉलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर द सेम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर ये f(x) है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, सपोज करो मैंने स्क्वायर लिया था, अगर वो डिग्री 2 ना होती, x - 1 x - 2 होता, तो बच्चे आपको एक मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर ऐसा चूज़ करना है जो f(x) को डिवाइड करे, रूट्स भी सेम ले। तो दिस इज़ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज वेल एज मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके रूट्स डिस्टिंक्ट हैं। लाइकवाइज दिस, इसके रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पे, सिंस रूट्स आर डिस्टिंक्ट, देयरफॉर minimal polynomial mx is equal to fx, which is basically equal to this is -x and this is basically equal to -x³ + 2, है ना। हाँ, तो बच्चे जब हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यू कैन जस्ट लाइक न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू x³ - 2x। जब हम इसको करते हैं सॉल्व डिटर्मिनेंट को, अगर आपको याद हो तो हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो वी जस्ट न्यूट्रलाइज दिस माइनस ओवर है। हम फैक्टर्स खत्म नहीं करते बट हम माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज x³ - 2x। Therefore, rational canonical form of A is equal to the companion matrix of mx, which is equal to the companion matrix of fx, right। 3 डिग्री का है तो बच्चे 3 डिग्री का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली आप इसको सही करके लिख सकते हो, कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ x³ + 0x² - 2x + 0, ठीक है। 3 × 3 का है 0 0, तो पहली वाली एंट्री भी 0 हो गई, देन 2, राइट, एंड देन अगैन 0, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0। तो ये बच्चे मेरी बन रही है रैशनल कैनोनिकल फॉर्म, और इसको मैं बोलती हूँ R, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, R। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या है, हमें ढूंढना है P। अब हमें क्या करना है, P को ढूंढना है, ठीक है। सो दैट P इनवर्स AP इज़ बेसिकली द रैशनल कैनोनिकल फॉर्म। तो वो ठीक है, नाउ टू फाइंड P,
तो हमें बच्चे एक कॉलम वेक्टर ले लिया हमने, लेट ए बी सी बी इक्वल टू एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. लेट अस से that this is a non-zero column vector such that ax is non-zero, ठीक है, and a square minus 2i is non-zero such that ax is non-zero and a square minus 2i is non-zero. ठीक है, हमें बोला था ना कि हमने मतलब कॉलम मैट्रिक्स एक्स ढूंढना है. ये देखो जब हमने स्टेप्स लिखे थे तो उसमें हमने जब p की बात की थी तो हमने बोला था कि ये p एक ऐसा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनेंगे f1x, f2x, frx एंड सो ऑन. आपको बच्चे एक कॉलम वेक्टर चूज करना है. इसमें आपको इसमें एक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर चूज करना है जो f(i)x के साथ नॉन ज़ीरो कंपोजिशन देगा. अब वो f(i)x कहाँ से चूज़ करने हैं? f1x, f2x जो इनवेरिएंट्स हैं. हमारे हमारे केस में हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज़ कि दिस इज़ बेसिकली वॉट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो ये है f1x, ये है f2x. दो इनवेरिएंट फैक्टर्स आ रही है ना हमारे पास, f1x एंड f2x. तो हम लोगों ने एक कॉलम वेक्टर चूज़ किया x such that ax is not equal to 0 and a square minus 2yx is not 0. ना what is ax? इसको मतलब बच्चे हम लोग बोल रहे हैं एक तरह से ax is non zero, मतलब हमने डायरेक्टली अपना a मैट्रिक्स लगा लेना. उसके बाद हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 2i. a स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2i जब रिप्रेजेंट करते हैं. याद है मैंने आपको बोला था कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं कि उसमें मैट्रिक्स डालो तो वो ज़ीरो आना चाहिए. तो ये पहला फैक्टर है, तो इसमें मैट्रिक्स डालेंगे मतलब मैं x की जगह a डालूंगी. दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2. जब इसमें मैट्रिक्स डालोगे तो दिस विल लुक लाइक a स्क्वायर माइनस 2i. तो ये दो फैक्टर्स हो गए बच्चे. मुझे देखना है कि कहाँ पे आपके पास नॉन ज़ीरो आ रहा है, मतलब किसके साथ हम नॉन ज़ीरो ले सकते हैं. ठीक है, ओके. तो ax इज नॉन ज़ीरो मतलब हमें x देखना है ना, बेसिकली x ढूंढना है. ax इज नॉन ज़ीरो मतलब 1 1 1 -1 a की वैल्यू बच्चे जो हमने ली थी 1 -1 एंड 0. x है मेरे पास a b c एंड दिस इज नॉन ज़ीरो. ठीक है, तो इसको कंपोज कर लो, सॉरी इसको चेंज कर लो, ठीक कर लो. तो r2 प्लस r1 लगा सकते हो, है ना. 1 1 1 दिस विल बी 0 0 0 एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 -1 एंड 0. दिस विल बी ए बी सी नॉट इक्वल टू 0. लगाने को एक ऑपरेशन और लगा दो, ठीक है, बट उसमें क्या होगा कि फैक्टर आपके पास ज़्यादा नहीं बनेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब जब इसको खोलोगे तो आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वलेंट टू a प्लस बी प्लस सी 0 एंड लास्ट इज a माइनस बी. सो दिस इज नॉन ज़ीरो. तो मतलब मुझे बेसिकली ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ना. एंड ए स्क्वायर माइनस 2i ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो. तो ए स्क्वायर माइनस 2i कर लेना बच्चे, मतलब एक्स को वहाँ पे देख लेना क्या पुट करना आपने. तो ये कुछ ऐसे का दिखेगा मैट्रिक्स. ए बी सी नॉन ज़ीरो. ठीक है, तो चेंजेस कर देते हैं दोबारा से. -1 दिस विल बी 0 0 0, दिस विल बी 0 0 0. ठीक है ना, वही चीज़ है कि r2 माइनस r1 कर दो एंड r3 प्लस 2r1 कर दो. तो ए बी सी दिस इज नॉन ज़ीरो. तो दिस विल लुक लाइक -a माइनस b नॉट इक्वल टू 0. सॉरी. तो ये बचे मेरे पास एक तरह से उन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ गया है. ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि मैं ऐसा लाइक ए बी सी को क्या चूज़ करूँ. ठीक है ना, कि मेरे पास फैक्टर नॉन ज़ीरो बने. तो दिस इज़ a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, a माइनस बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ गिविंग मी दैट a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो वो कहता है कि आप ना क्या करो, a को भी 1 ले लो, b को 0 ले लो और c को 0 ले लो. तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल नॉन ज़ीरो.
देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 0 0। तो ये बच्चे रैंडम है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, मतलब 2 भी ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका जस्ट मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। वो आपको लेटर ऑन कॉमन कॉमन निकल के ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आप ए बी सी ऐसा क्या चूज़ करो, आप ए को 0 ले लो, बी को मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो ओवरऑल हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यू कैन चूज़ रैंडमली। तो अगर x ये है तो ए एक्स की वैल्यू बच्चे क्या बनेगी, क्योंकि अब मुझे वो निकालना है ना, लास्ट वाला स्टेप करना है। ये देखो, जब हम लोग x चूज़ कर लेते हैं, एफ आई एक्स नॉन ज़ीरो है, वहाँ से हम x निकाल लेते हैं, तो जो p है वो क्या बनेगा, x ए एक्स ए स्क्वायर एक्स ए टू एक्स ए एन माइनस वन। तो मुझे x ए एक्स और ए स्क्वायर एक्स तक जाना है, क्योंकि मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, तो ए स्क्वायर एक्स तक मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे ए एक्स क्या निकलेगा, यू हैव टू कंपोज, यू हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस 1 माइनस 1 एंड 0 1 0 0। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1 माइनस 1 एंड 1। नाउ व्हाट इज़ ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बच्चे निकाल लेना, 1 माइनस 1 0, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी लाइक इसका सॉल्यूशन और कोई नहीं है, ये आपको सारे स्टेप्स करने ही पड़ेंगे, बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। देयरफॉर p क्या है, x ए एक्स एंड ए स्क्वायर एक्स। तो x इज लाइक 1 0 0, ए एक्स इज 1 माइनस 1 एंड 1, ए स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। अब आप इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हो कि आपने p सही निकाला है कि नहीं निकाला, ठीक है ना। आप इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हो बच्चे कि आपने p सही निकाला है कि नहीं निकाला। कैसे, यहाँ पे जो हमने बच्चे r निकाला था, यहाँ पे हमने किया ना, ये रैशनल कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज़ इक्वल टू आर, ये हम लास्ट में क्या लिखते हैं, ओके मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा कि आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे। टू वेरीफाई शो दैट पी इनवर्स ए पी इज़ आर, पी इनवर्स ए पी इज़ आर, मतलब यहाँ पे जो मैंने r निकाला है ये मुझे फाइनल आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा p जो है मैंने सही निकाला। तो लास्ट में बच्चे हमारे पास आ जाती है वेरिफिकेशन, दिस इज़ द होल प्रोसेस यू आर गोइंग टू सॉल्व। वेरिफिकेशन के लिए p इनवर्स ए पी इज़ r, दैट इज़ जस्ट वेरीफाई कि ए पी इज़ इक्वल टू पी आर। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए पी, राइट हैंड साइड इज पी आर, ठीक है। ए आपके पास पड़ा है 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 0। पी बच्चे हमने अभी निकाला है 1 1 1। ये बच्चे आप लोग सॉल्व कर लेना, इन दोनों का आंसर आपके पास इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर रैशनल कैनोनिकल फॉर्म कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चा आपने क्वेश्चन करना है सारा का सारा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ जिसमें आपको ए दिया हुआ है 0 6 1 1 0 माइनस 1 0 6 1। तो बच्चे इसके ना आप लाइक स्टेप्स सॉल्व कर लेना, मैं आपको तरीका बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। पहला तो हमारे पास ये था ना कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल बिल्कुल सेम ही आ गए थे। तो यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो बच्चे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज डेट ऑफ एक्स आई माइनस ए। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास बच्चे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो कि एफ एक्स है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं, यहाँ पे आपको मिनिमल पॉलिनोमियल का भी क्लियर हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल आर, एक है बच्चे x इंटू एक्स माइनस 1,
और एक है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, ये दो बनेंगे। अब m1x क्या ले लेते हैं, x माइनस वन। अब इसको आपने कैसे चेक करना है कि ये मिनिमल पॉलिनॉमियल बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे मैंने आपको बोला था कि x की जगह आपने a पुट करके देखने कि आपको पहला ज़ीरो कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे m1a करके देखोगे, मतलब आपको ये सॉल्व करना है a स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस ए का मतलब 0 6 1 1 0 माइनस 1 0 6 1, इसको ए स्क्वायर करना है बच्चे माइनस ए। तो ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है सारी मैट्रिसेस की, एंड आपको चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस ए को, तो उसका आंसर आ रहा है बच्चे कुछ इस तरह से 6 0 4 माइनस 1 0 1 6 0 माइनस 6। So this is not a zero matrix. So that means m1a m1x is not a minimal polynomial. m1x is not a minimal polynomial, ठीक है। Why? Because as m1a is not equal to 0। तो मैंने आपको बोला था कि अगर दो पॉसिबिलिटीज़ हों और पहले वाला आपका मिनिमल नहीं बन रहा, तो ऑटोमेटिकली कौन बनेगा, m2x। ऑटोमेटिकली कौन बनेगा, दूसरे वाला फैक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो मिनिमल पॉलिनोमियल इज m2x। m2x आपके पास क्या था, x क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास क्या बनेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड विच इज़ अगैन दी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके सारे स्टेप्स एज इट इज़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने का तरीका है। देयरफॉर यहाँ पे हम निकालते हैं फिर रैशनल कैनोनिकल फॉर्म, जो कि हम आर बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली द कंपेनियन मैट्रिक्स, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, अब ये एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो मतलब एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0, तो 0 0 0 1 एंड ऑब्वियसली 1 ओवर है 0 0 एंड this is x cube plus 0 x square minus x, x cube plus 0 x square minus x minus 0 0 1 and 0, e नॉट, ठीक है। यहाँ पे आएगा बच्चे 0, दिस इज 1, दिस इज 0, ये आपके पास क्या बनेगा, कंपेनियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने बच्चे कंपेनियन मैट्रिक्स निकाल लिया। उसके बाद हम लोग निकालते होते हैं पी। टू फाइंड पी, लेट एक्स बी सम नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर, ठीक है, सच दैट ए एक्स इज़ नॉन ज़ीरो एंड, अब यहाँ पे कौन है, ए माइनस एक्स इज़ नॉन ज़ीरो। ये देखो, इसको जब आप खोलोगे तो दिस विल बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ए इज़ नॉन ज़ीरो एंड ए स्क्वायर माइनस आई इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है, दिस इज एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस टू है। ओके, सो दिस इज बेसिकली एक्स क्यूब माइनस एक्स,
एक्स कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ही रहेगा। और आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, होल्ड ऑन। मैंने ओके, आई एम सो सॉरी बच्चे, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया ना, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो है बेसिकली एक्स स्क्वायर, आप बच्चे इसको ना सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखी जा रही हूँ। दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करके मेरे पास बन रहा था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर विल कम आउट, सो यू विल हैव एक्स माइनस वन, तो फैक्टर्स ऑब्वियसली बनेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड द अदर वन इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन ना। तो दिस इज़ द मिनिमल पॉलिनोमियल। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है हम उसी के फैक्टर्स को इनवेरिएंट फैक्टर्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास इनवेरिएंट फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चे, एक तो आ रहा है x एंड एक आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ए एक्स इज ज़ीरो एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स इज नॉन ज़ीरो। तो बच्चे आपने दोबारा से ये अब आप लोग खुद करना, ठीक है, ये सारा आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है एंड लाइकवाइज यू विल गेट ऑल द पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। ए एक्स इज़ नॉन ज़ीरो मतलब लाइक आपके पास आ जाएगा ए की वैल्यू जो हमने ली हुई थी, दैट इज़ 0 6 1 1 0 माइनस वन 0 6 एंड 1 एंड एक्स इज़ ए बी सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप बच्चे। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, मैंने वेरीफाई नहीं की है चीज़ें, तो एक बार बच्चे कैलकुलेशंस जब आप करोगे तो आप ज़रूर देख लेना कि आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर इज 665 एंड माइनस वन। आई विल हैव टू सॉल्व ए स्क्वायर माइनस आई ना। तो बच्चे मेरे पास ए स्क्वायर है 665 0 0 0 6 0 6 and 0 0 0 and 6 0 minus 6 and plus 1 is 5, then you will have 0 0 0 0 0 0, okay 0 and 6 and 5, ठीक है। 6 6 and minus 5, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड ऑब्वियसली इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है x, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट लाइक ओवर हैर ए स्क्वायर माइनस आई है तो 5 6 एंड 5, देन यू विल हैव 0 माइनस 1 एंड अगैन 0, देन यू विल हैव 6 6 एंड माइनस 6, ठीक है। तो ये बच्चे आप अपनी चीज़ें लाइक सॉल्व कर लेना दोनों, ठीक है। वहाँ से आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यू विल गेट अ कॉलम वेक्टर एक्स, ए बी सी उसमें पुट कर देना, आपके पास लाइक एक्स ए एक्स ए स्क्वायर एक्स आपका p निकल जाएगा, देन यू विल हैव टू वेरीफाई, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट हाउ यू सॉल्व योर रैशनल कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है।